हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। और आज हम औसत के क्लास नंबर 4 को करने जा रहे हैं। और मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि हमने अपनी इससे पहले 3 वीडियो औसत के ऊपर बनाई हुई है। अगर आप उन वीडियो को देखने से वंचित हैं तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर और उन वीडियो को देखिए, तब आप जो क्लास नंबर 4 को देखिए तो बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा। तो आज हम क्वेश्चन को जो करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम की दृष्टि से, तो आप वीडियो को छोड़कर ना जाएं। अगर आप छोड़कर चले गए तो आप बहुत घाटे में जा सकते हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं और आपको करवाते हैं बड़े सिंपल भाषा में। तो देखते रहिए इस वीडियो को लगातार। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, आप समझिए फिर हम भी समझेंगे। आपकी स्क्रीन के साइड में एक क्वेश्चन आया होगा, उस क्वेश्चन को आप समझिए और करिए। अगर नहीं होता है तो डरिए मत, क्योंकि हम यहाँ पर करवाने के लिए खड़े हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और सवाल क्या कहता है उसकी तरफ हम ध्यान करते हैं। सवाल क्या कहता है वो समझ लीजिए भाई। सवाल कहता है कि 17 परिणामों का औसत 47 है। 17 परिणामों का औसत क्या है? 47। इनमें से प्रथम 9 परिणामों का औसत 42 तथा अंतिम 9 परिणामों का औसत 54 हो तो 9वां परिणाम क्या होगा? मैंने आपको कल की क्लास में थोड़ी सी जानकारी दी थी। जानकारी क्या थी उसे एक बार रिवाइज करते हैं, फिर चलते हैं अगले पहले क्वेश्चन की तरफ और कैसे होगा वो समझिए। देखिए मैं आपसे बताता हूँ, हमारा औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है वो भी आपको याद हो गया होगा। क्या है? औसत बराबर पदों की संख्या बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत निकालने का फॉर्मूला है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर हम पदों की संख्या में औसत से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा औसत लेकर के आ जाता है परिणामों का। आप समझ गए होंगे। एक बार फिर मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूं। अगर मैं औसत की मल्टीप्लाई पदों की संख्या में करता हूं तो हमारा योग आ जाता है। बस आपको इतना याद रखना है, वरना क्वेश्चन करने के लिए हम बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे और आप उसका आंसर आ सकते हैं मात्र 2 सेकंड में। चलिए करते हैं हम पहले क्वेश्चन को। बस आपको याद रखनी है कि औसत में पदों की संख्या की क्या करनी है, हमें गुणा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? पहला क्वेश्चन जो कहता है वो आपने समझ लिया होगा कि 17 परिणामों का औसत 47 है। मतलब हमारी जो संख्या है वे कितनी है? 17 है। हमारी संख्या कितनी है? 17 है, लेकिन उनका औसत कितना है भाई? 47। कितना है? 47। अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आंसर जो होगा वो पदों का योग होगा। तो देखिए अगर हम पदों के गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा गुणा करके, वो आप देख लीजिए। 17 7 119 हासिल के 11 और 17 चौके कितने हो जाएंगे? 68। और 68 में जोड़ देंगे तो 799। कितने हो जाएंगे? 799 हो जाएंगे पदों का योग। लेकिन तो देखिए ये क्या हो गया? ये हो गया पदों का योग। अब आगे क्या है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की भाषा को समझते हैं, उनमें कोई पॉइंट समझते हैं कि सवाल कहना क्या चाहता है। क्या कहता है कि इनमें से प्रथम 9 परिणामों का औसत। क्या कहता है कि प्रथम 9 परिणामों का औसत, प्रथम 9 परिणामों का औसत कितना है? 42। और अंतिम 9 परिणामों का औसत कितना है? 54। बस सवाल आपका हो गया। आपको कुछ नहीं करना है कि प्रथम 9 परिणामों का औसत 42 है, अंतिम 9 परिणामों का औसत 54 है, तो हमको प्रथम 9 संख्याओं का योग निकालना होगा। फिर हमको अंतिम 9 संख्याओं का योग निकालना होगा। और योग कैसे आएगा लेकर के? आप कहोगे कि दोनों की मल्टीप्लाई कर तो योग आपके सामने आ जाएगा। तो कर दीजिए भाई। 9 दूने 18 हासिल के 1, 9 चौक 36 और 1 37।
इसमें भी करते हैं हम 9 चौक 36 हासिल के 3 9 छिक्के सॉरी 9 पंजे 45 45 और 4 कितने हो जाएंगे 48 45 और 4 कितने हो जाएंगे 48। तो ये हमारे प्रथम 9 का योग है, ये वाला हमारा अंतिम 9 का योग है। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ 9 तो कितने हो जाएंगे 9 और 9 18 परिणामों का योग कितना हो जाएगा वो आप देख लीजिए। 18 परिणामों का योग कितना हो जाएगा वो आप देखिए। 8 और 6 14 हासिल के 1 8 7 15 और 1 16 हासिल के 1 4 3 7 और 1 8 864 हो गया हमारा 18 परिणामों का योग। लेकिन आप कहोगे कि औसत जो परिणाम थे वे तो हमारे 17 थे। भाई परिणाम हमारे कितने थे 17, तो ये 18 कहाँ से हो गए? इसका मतलब ये हुआ कि सवाल ने एक ज़्यादा जोड़ दिया, सवाल ने एक ज़्यादा जोड़ दिया। तो आप क्या करोगे कि इन दोनों को घटा दीजिए, इन दोनों को घटा दीजिए, जो फालतू का परिणाम जुड़ा होगा वो आपके सामने आ जाएगा और वही हमारे आंसर होगा। तो घटा लीजिएगा, यहाँ बचेंगे 5 और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितने बचेंगे 6, तो 65 हमारा जो फालतू के परिणाम जुड़ा था उसका योग या वो हमारा परिणाम लेकर के आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया हमारा 65, इसका आंसर आ गया। चलिए चलते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं इससे अगले और फिर करते हैं बड़े प्यार से। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, करना मत भूलिए, सवाल को करिए और आप देखिए क्या आपका आंसर हमारे आंसर से मेल खाता है या नहीं। और अगर आपका आंसर हमारे आंसर से मेल खाता है तो इससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपके समझ में हमारा पढ़ा हुआ 100% आ रहा है। तो देखिए अगले क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन को हम थोड़े फास्टली करेंगे क्योंकि अब आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि ABC 3 व्यक्ति हों या कोई भी सही, ABC की औसत भार 45 किलोग्राम है। मतलब ABC अगर ये तीनों मिल जाएं, समझना ध्यान से, अगर A B और C तीनों हमारे व्यक्ति मिल जाते हैं तो इनका औसत भार हो जाता है 45। आप कहोगे कि इनका योग तो निकाल लीजिए, बिल्कुल निकालेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि व्यक्ति तो 3 ही है ना, 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका योग हमारे सामने आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 3 15 हासिल के 1 4 3 12 13 135 तीनों की आयु का योग आप कह सकते हो। आगे कहते हैं क्या होता है, यदि A तथा B का औसत, अगर कहा है सवाल ने कि A तथा B का औसत कितना है 40 है, A तथा B का औसत 40 है। आप कहोगे कि A और B की योग कितना होगा, A और B का योग होगा 80। A और B का योग कितना होगा 80, क्योंकि कैंडिडेट हैं 2 तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर कैंडिडेट थे 3 तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी। आगे क्या कहता है, आगे भी पढ़ते हैं। कहता है B और C, अब कर कहता है B और C का औसत भार कितना है भाई, इसका है 43। तो आपकर कितने के मल्टीप्लाई करो, आप कहोगे जी 2 पर्सन है तो 2 की मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल सही बात है 2 की करेंगे। तो 3 दूने 6 और 4 दूने 8। आप कहोगे कि हमारा A और C एक एक बार है, लेकिन हमारा B क्या हुआ कि B हमारा दोनों में नंबर ले रहा है। मतलब B हमारा A के साथ भी अपनी उम्र को ऐड करवा रहा है और B हमारा C के साथ भी अपनी उम्र को ऐड करवा रहा है। तो आपको क्या करना है कि ये दोनों ऐड करने हैं, तो हमारे क्या आ जाएगी, ध्यान से समझना। A B और B कितने हो गए 2B, आप कहोगे जी 2B हो गए, बिल्कुल 2B हो गए, और C हो गया, और इनकी मतलब A और B और 2 बार B की जो कुल आयु कितनी हो जाएगी 166। कितनी हो जाएगी 166 हो जाएगी कुल भार। हम कहेंगे अब कि अगर A B और C ही होते तो उनकी आयु का योग होता 135, लेकिन अब B जुड़ गया 2 बार, 2 बार जुड़ने के बाद होगा 166। तो 166 में से 135 को घटा दें, 166 में से 135 को घटा दें तो हमारा B का मान आ जाएगा, लेकर के कितना आ जाएगा वो आप देख लीजिए 31 हमारे B का भार आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको केवल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्या कहते हैं उसको भी हम देखते हैं और करते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप पढ़ लीजिए, करिएगा मत।
क्योंकि ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, ये आयु वाला कॉन्सेप्ट है। इससे तो पहले 2 क्वेश्चन करवाए थे वो हमारी पिछली वीडियो के रह गए थे, तो इसलिए हमने इस वीडियो में उन क्वेश्चन को करवाया है। अब हम आयु वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बड़े आराम से समझाएंगे और आप समझना। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, समझिए, बस आप समझ लीजिए कि कहना क्या चाहता है। कहता है कि 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष थी। 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष थी। चौथे मित्र को इनके साथ लेने पर औसत आयु 23 ही रहती है, तो आने वाले चौथे मित्र की आयु क्या होगी? आप कहोगे जी कर दो, कोई बात नहीं है। 3 मित्र थे, औसत आयु कितनी थी? 23। तो 3 मित्रों की आयु का योग कितना होगा? 23 से कितने हो जाएंगे? 69। 23 से कितने हो जाएंगे? 69। 3 व्यक्तियों की औसत आयु दी है हमें 23, लेकिन 3 व्यक्तियों की आयु का योग जो होगा वो होगा 69। आगे कहता है कि एक व्यक्ति और आ गया, तो व्यक्ति हो गए हमारे 4। व्यक्ति कितने हो गए? हमारे 4। कहता है कि औसत तो अभी भी 23 है, औसत अभी भी 23 है, तो यहाँ भी 23 ही गुणा करनी पड़ेगी। तो 23 चौका कितने हो जाएंगे? 4 3 12, ये कितने होंगे? 92। तो कहता है सवाल कि तो चौथे मित्र की आयु क्या होगी? बिल्कुल आप बता सकते हैं, घटा करके दोनों को क्या करिए, आप घटा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो घटा दीजिए, 3 और 8 2 23। 23 हमारे अगले जो आने वाला जो लड़का था उसकी आयु कितनी आ गई? 23। तो ये थे। एक क्वेश्चन और लेते हैं और समझते हैं और आपको समझाते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन और आपके सामने बड़ा सिंपल सा है, आप करिएगा, करना मत भूलिए, क्योंकि करने से होता है। अगर आपको क्वेश्चन करोगे तो आपसे होगा, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। तो चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्या कहता है समझते हैं। कहता है कि एक कक्षा के 24 लड़के तथा उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। एक कक्षा के 24 विद्यार्थी और एक अध्यापक की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। अध्यापक को छोड़ दिया जाए, अध्यापक को छोड़ दिया जाए तो उनकी औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो अध्यापक की औसत आयु क्या थी वो हमें बताना है। चलिए करते हैं। क्या कहता है कि 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, विद्यार्थी थे 24, लेकिन अध्यापक की आयु भी सम्मिलित की गई है। तो 24 विद्यार्थी थे, एक अध्यापक हो गया, तो टोटल कितने हो गए? तो आप कहोगे कि 25। कितने हो गए? 25 हो गए। और उनकी औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। आप यूं भी कह सकते हैं क्वेश्चन को कि 25 व्यक्तियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो उनकी आयु का योग क्या होगा? तो क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। 25 पंजे 125, हासिल के 12 और 25 से करना 25 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 375 उनकी आयु का योग हो जाएगा। सवाल ने कहा है कि अध्यापक को छोड़ दिया गया, अध्यापक को कह दिया कि साहब आप जाइए, तो कितने बचे? तो 24 विद्यार्थी ही तो बचे भाई। अध्यापक तो क्लास चलाकर चला गया, तो कितने बचे? 24 विद्यार्थी बचे, और 24 विद्यार्थियों की आयु कितनी हो गई? अध्यापक को जाने के बाद 1 कम होगी, मतलब पहले थी 15, तो अब कितनी बची? 14। और 14 की और जो अगर 24 की हम गुणा कर देंगे तो आप बताइए कि कितना आ जाएगा? वो मैं 236, कितना आ जाएगा? 236। इन दोनों के गुणा करता हूं तो 14 चौका 56, 5 14 दूनी 28 और 5 23, 14 दूनी 28, 33 आ जाएगा। 33 कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा उन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अब कहा है अगर अध्यापक भी होता तो औसत जो हमारा योग होता वो हमारा 75 ही होता, लेकिन अध्यापक को जाने के बाद कितना होगा? 336। तो आप क्या करिए, वही पहला वाला नियम घटा दीजिए, घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9 और 3 39 हमारे अध्यापक साहब की आयु हो जाएगी। कितने वर्ष हो जाएगी? 39 वर्ष।
तो ऐसे क्वेश्चन को आप बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। बस आप देखते रहिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। ये पक्की बात है आएगा इसी कॉन्सेप्ट के साथ, इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को जो आपकी स्क्रीन पर है आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इसका मैं बहुत शॉर्ट तरीका आपको बताने वाला हूं, और वो ऐसा तरीका होगा कि दुनिया भर के कितने भी क्वेश्चन आप कर लीजिए, इस क्वेश्चन से कभी भी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कभी बाहर नहीं हो सकते, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं दोस्तों। तो चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्या कहता है वो समझते हैं हम। कहता है कि 24 छात्रों की एक कक्षा में 18 वर्ष कि आयु के एक छात्र ने कक्षा छोड़ दी और उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ गया, जिसके आ जाने के कारण उस कक्षा की औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो गई। 1 वर्ष की कमी हो गई, तो आने वाले विद्यार्थी की औसत आयु कितनी थी या आयु कितनी थी वो हमको बतानी है। तो आप करोगे 24 छात्र थे कक्षा में, इनमें से 18 वर्ष के आयु के एक बच्चे ने क्लास छोड़ दी। ध्यान से समझिए, बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ये है जो गया विद्यार्थी, 18 वर्ष की आयु का एक विद्यार्थी गया और इसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ गया, जिसके कारण उस क्लास की औसत आयु 1 माह कम हो गई। तो भाई 1 माह कम हो गई औसत आयु, जब औसत आयु 1 माह कम हो गई तो टोटल क्लास की कितने महीने कम हो जाएगी वो आप देख लीजिए। तो 24 की गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 24 माह। यहाँ आप समझिएगा, माह और माह मतलब पूरी क्लास की औसत आयु 1 कम हुई, लेकिन 24 माह कम हुई। आप इस बात को समझ लीजिए, एक लड़का आया और उसके आ जाने से उनकी औसत आयु जो थी वो 24 महीने कम हो गई। तो आप बताइए कि 24 महीने में कितने साल होते हैं? 1 साल में 12 महीना, तो 2 साल में 24 महीना, 1 साल में 12 महीना, 2 साल में 24 महीना। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे क्लास की 2 वर्ष आयु कम हो गई, लेकिन जो गया विद्यार्थी था और जो आया विद्यार्थी है उनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है। आप यूं भी कह सकते हैं कि उनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है। तो आने वाला विद्यार्थी जाने वाले विद्यार्थी से छोटा होगा। आने वाला विद्यार्थी जो था वो जाने वाले विद्यार्थी से छोटा होगा। और कितना छोटा होगा? जो आपके 2 माह हैं उनको आप घटा लीजिए तो ये आ जाएगा 16। तो जाने वाले विद्यार्थियों की आयु कितनी हो जाएगी? 16। कितनी हो जाएगी? 16। इसमें आपने एक सूत्र सुना होगा कि आने वाला व्यक्ति प्लस जाने वाला व्यक्ति, एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को आप याद मत कीजिए, इस कॉन्सेप्ट से कीजिए। बड़े आसान तरीके से आप कर लोगे, बस चीज़ों को समझ लो और समझने के साथ फिर आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और आपको समझाते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन और आपके सामने है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, और आप पढ़िए और करिए, करने की कोशिश कीजिए। नहीं होता है तो आप देख लीजिएगा, वीडियो को रोक कर करिए, फिर आप पे नहीं हो तो वीडियो को चला दीजिए, हम जैसे करवाएं वैसे आप समझ लेना। चलिएगा, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं और करता हूं। क्वेश्चन कहता है कि 8 व्यक्तियों की एक समिति में से 35 वर्ष और 45 वर्ष की आयु के 2 पुरुषों के स्थान पर 2 महिला आ जाने से उनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। उनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो क्या कहता है सवाल कि महिला की औसत आयु कितनी थी? जो हमारे 2 महिला आई थी ना, उनकी औसत आयु बतानी है। तो आपको कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी क्या करना है
कि लिख देना है कि 8 व्यक्ति थे एक समिति में, तो 8 व्यक्तियों में से 2 गए और 2 महिला आई, तो व्यक्ति तो 8 ही रहे भाई। 8 व्यक्ति थे टोटल, उनमें से 2 चले गए और 2 आ गए, तो आप कहोगे कि 2 गए 2 आ गए, मतलब व्यक्ति तो 8 ही रहे। आगे क्या कहा है कि 35 वर्ष और 45 वर्ष की आयु के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 महिला आ जाने से, 2 महिला आ जाने से उनकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई। उनकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई तो योग कितना बड़ा होगा? 16 वर्ष। औसत आयु 2 वर्ष बढ़ी है तो योग बड़ा होगा 16 वर्ष। आप जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 10 4 दिन 7 रेगा 8, यानी कि 80 की आयु के थे तो वे दोनों व्यक्ति 80 की आयु के थे 2 व्यक्ति जो गए हैं, लेकिन इन्हें जाने से जो महिला आई उनसे 16 आयु बढ़ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों व्यक्तियों की आयु से 16 वर्ष अधिक होगी महिलाओं की आयु। तो आप जोड़ दीजिए तो 96 वर्ष होगी हमारी 2 महिलाओं की आयु। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि उनकी औसत आयु क्या होती, तो महिला कितनी थी? 2 महिलाओं की औसत आयु हमें निकालनी है और योग कितना दिया है? 96। तो 2 से अगर मैं 96 को भाग दूंगा तो 4 दूनी 8, 48 वर्ष उन 2 महिलाओं की औसत आयु आ जाएगी। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चनों को आपको करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, कोई फॉर्मूला नहीं लेना है, बस हमारे कॉन्सेप्ट को आप एक बार समझ लीजिए। आपको ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए कोई भी तकलीफ आने वाली नहीं है दोस्तों आज के बाद। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। देखते रहिए आप हमारा यूट्यूब चैनल एम ऑफ एग्जाम को। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।